विकास के लिहाज से पिछड़े राज्यों में आने वाले बिहार की तस्वीर अब बदल रही है। राज्य अब अनुकूल नीतियों तथा कारोबारी सूक्ष्मता की वजह से निवेश का आकर्षक स्थल बन रहा है। अदानी समूह से लेकर कोका कोला तक ने यहां अरबों डॉलर के निवेश की घोषणाएं की हैं। इस कड़ी में बिहार में कोका कोला के 4 और नए प्लांट लगाए जाएंगे। इन प्लांट्स के साथ बिहार देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जहाँ कोका कोला के कुल 5 प्लांट्स होंगे। वर्तमान में बक्सर के नवानगर में एक बोटलिंग प्लांट कार्यरत है जो 65 एकड़ क्षेत्र में फैला है। इस प्लांट के निर्माण पर 1235 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है और इसकी उत्पादन क्षमता 3.24 लाख क्यूबिक फुट प्रतिदिन है। नए प्लांट्स के शुरू होने के बाद राज्य में कोका कोला की कुल उत्पादन क्षमता 15 लाख क्यूबिक फुट प्रतिदिन हो जाएगी। इसके साथ ही लगभग 3 लाख रोजगार के अवसर सृजित होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कोका कोला प्रबंधन राज्य के 20 जिलों में नए प्लांट्स के लिए सर्वे कर रहा है। 4 प्लांट्स के लिए करीब 240 एकड़ जमीन आवश्यकता होगी। इन प्लांट्स की स्थापना पर लगभग 4500 करोड़ रुपए का निवेश होगा। जिन जिलों में सर्वे चल रहा है उनमें पूर्णिया, किशनगंज, दरभंगा, खगड़िया, पश्चिम चंपारण, समस्तीपुर, जमुई, कटिहार और मधेपुरा शामिल है। हाईवे से निकटता, बाजार की उपलब्धता, श्रम शक्ति और पानी की उपलब्धता जैसे पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नए प्लांट्स में कोका कोला के अलग अलग पेय पदार्थ जैसे कोक जीरो, कोक लाइट, पानी, जूस, स्पोर्ट ड्रिंक्स, चाय और कॉफी की पैकिंग की जाएगी। यहाँ से तैयार उत्पादन न केवल राज्य और देश के अन्य हिस्सों बल्कि नेपाल, म्यांमार, भूटान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों में भी निर्यात किए जाएंगे। बिहार की कंटेनर डिपो से उत्पाद की आपूर्ति विशाखापट्टनम, कोलकाता और गोवा के मुरगांव बंदरगाहों तक की जाएगी। इसके बाद इन्हें ओमान, मालदीव, यूएई, कुवैत, कतर, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोप जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भेजा जाएगा। नए प्लांट्स के निर्माण से स्थानीय क्षेत्रों का विकास होगा। फूड और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में तेज वृद्धि होगी। नए स्कूल, अस्पताल, बस स्टैंड और टैक्सी स्टैंड बनेंगे। प्लांट के आसपास शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा। सीधे तौर पर 70,000 और अप्रत्यक्ष रूप से 2.30 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। प्लांट्स में इंजीनियर, तकनीशियन, पैकिंग विशेषज्ञ, प्रबंधन कर्मी, ट्रैफिक मैनेजर और बोतल निर्माण कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा लोडर, वाहन चालक, मजदूर और डिस्ट्रीब्यूटर भी काम पर रखे जाएंगे। साथ ही आसपास होटल और अन्य व्यवसायों का विस्तार होगा। इस पहल से न केवल राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा बल्कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र में संतुलित विकास भी होगा। बता दें कि निवेश के लिए और भी कंपनियां बिहार के लिए कतार में हैं। राज्य के उद्योग और पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा के मुताबिक बिहार को एक ऐसे राज्य में बदल रहे हैं जो पूर्वी भारत में निवेशकों के लिए प्रवेश द्वार बन सकता है। राज्य निवेशकों को ब्याज छूट से लेकर राज्य जीएसटी की वापसी, स्टाम्प शुल्क छूट, निर्यात सब्सिडी और परिवहन, बिजली तथा भूमि शुल्क के लिए रियायतें प्रदान कर रहा है। साथ ही न केवल अनुमोदन के समय बल्कि प्रोत्साहनों के वितरण में भी एकल खिड़की व्यवस्था के तहत मंजूरी दी जा रही है। उद्योग मंत्री का कहना है कि राजकोषीय प्रोत्साहनों का वितरण बिना किसी दरवाजे पर दस्तक दिए हर तिमाही में होता है। साथ ही किसी भी तरह की चूक से बचने के लिए नियमित निगरानी की जाती है। राज्य ने उद्योग स्थापित करने के लिए 3000 एकड़ का भूमि बैंक भी बनाया है।